रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था, लेकिन जरीनाबाद के महल के सामने एक अजीब सी हलचल होने वाली थी। महल के विशाल दरवाजे के सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। सफेद लंबी दाढ़ी, हाथ में एक जलती हुई मशाल, आंखों में अजीब सी शांति। पहरेदार चौंक गए। अरे रुको, यह शाही महल है, यहां आम लोगों का आना मना है। लेकिन फकीर रुका नहीं। वो धीरे धीरे सीधे दरवाजे की ओर बढ़ता गया। सुनाई नहीं देता क्या? फकीर ने पहली बार सिर उठाया और बस एक ही बात कही, आज सुल्तान से मिलना जरूरी है। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि पहरेदार कुछ पल के लिए चुप हो गए। खबर अंदर पहुंची, महाराज, एक फकीर आपसे मिलने की जिद कर रहा है। सुल्तान ने भौहें चढ़ाईं। फकीर? उसे अंदर लाओ। फकीर को दरबार में लाया गया। सुल्तान अपने सोने के सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने वो फकीर बिना झुके सीधा खड़ा था। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? फकीर मुस्कुराया, हां, एक ऐसे इंसान के सामने जो खुद को भगवान समझ बैठा है। पूरा दरबार हिल गया। चुप! सुल्तान की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सुल्तान के सामने ये सब बोलने की? लेकिन फकीर डरा नहीं और वो फिर बोला, सुल्तान, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, लेकिन तुम सबसे गरीब हो। सुल्तान ने पूछा, क्या मतलब? फकीर बोला, तुम्हारे पास ताकत तो है, लेकिन इंसानियत नहीं। तुम्हारे पास सोना तो है, लेकिन सुकून नहीं। ये शब्द सीधे सुल्तान के दिल पर लगे, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। तुम मुझे सिखाओगे? एक फकीर एक सुल्तान को? नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा हूं। फकीर ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्चे सुल्तान हो तो एक रात अपनी प्रजा के बीच बिताओ, और अगर मैं ना जाऊं तो फिर तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे राज्य में लोग जी रहे हैं या सिर्फ मर रहे हैं। ये शब्द सुल्तान के अंदर कहीं गूंजने लगे। ले जाओ इसे। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन फकीर मुस्कुराया, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन सच को नहीं। और वो खुद ही मुड़कर दरबार से बाहर चला गया। उस रात सुल्तान अपने कमरे में अकेला था। ना कोई संगीत, ना कोई सेवक, बस खामोशी। वो बार बार वही शब्द सुन रहा था, तुम सबसे गरीब हो। लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन क्या सच में सब ठीक था? पहली बार सुल्तान के मन में डर आया। अगर वो सच बोल रहा हो तो? अहंकार और सच्चाई दोनों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। आधी रात सुल्तान उठा और पहली बार उसने अपना ताज उतारा, साधारण कपड़े पहने और चुपचाप महल से बाहर निकल गया। अब सुल्तान अपनी असली दुनिया देखने जा रहा था। क्या होगा जब सुल्तान अपनी ही प्रजा का दर्द देखेगा? जानने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 3 को देख सकते हो। धन्यवाद।